दोस्तों आज हम TTML यानी टाटा टेली सर्विस महाराष्ट्र लिमिटेड को और साथ में GTL इंफ्रा को डिस्कस करने वाले। TTML ने अपना Q2 का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है। रिजल्ट के अंदर क्या पॉजिटिव पॉइंट है और क्या निगेटिव बातें हैं जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। अच्छे से एनालिस करेंगे रिजल्ट को और उसके बाद में ये जानने की कोशिश करेंगे क्या इस मौके का हमें फ़ायदा उठाना चाहिए, क्या इस समय हमें TTML में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। वैसे तो ये टाटा ग्रुप का शेयर है, लेकिन एक समय ये पेनी स्टॉक हुआ करता था। अब इसकी प्राइस काफ़ी शानदार हो चुकी है। क्या आने वाले समय ये स्टॉक वैसे ही दौड़ सकता है जैसा पिछले दिनों दौड़ा है, या फिर इसमें वापस गिरावट होगी, क्या फिर से ये छोटा पेनी स्टॉक बन जाएगा। इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से और इस रिजल्ट के बाद क्या इस इन्वेस्टमेंट का मौका तलाशना चाहिए यहाँ पे। दूसरी तरफ GTL इंफ्रा का रिजल्ट हमारे सामने आने वाला है। कैसा रिजल्ट रह सकता है और क्या GTL इंफ्रा जो एक छोटा सा पेनी स्टॉक है जिसके अंदर बहुत सारी कमियां है, क्या उसके बावजूद भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्या संभावना बन रही है GTL इंफ्रा को लेकर, कैसा रिजल्ट रह सकता है। इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले अगर हम TTML की बात करें तो स्टॉक की क्लोजिंग कल 102 पर रही, जहाँ पे 0.19% की हमें तेजी देखने को मिली। पिछले 5 साल की इसकी परफॉर्मेंस देखें तो स्टॉक ने एक बड़ा मल्टी बैग रिटर्न दिया, करीब 1214% का जबरदस्त रिटर्न दिया। एक तरह से देखें तो लोगों को मालामाल किया है। इसकी प्राइस 1-2 रुपीज़ के आसपास थी 2020 में। पिछले एक साल की बात करें तो स्टॉक ने 46% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, लेकिन 6 मंथ के हिसाब से देखें तो स्टॉक में 29% की ऑलरेडी गिरावट हो चुकी है और 1 मंथ के हिसाब से 0.34% की तेजी है। लेकिन अगर हम 5 दिन की भी बात करें 0.78% की तेजी देखने को मिली। कुल मिला के आप देख सकते हो कि पिछले 5-6 महीने से स्टॉक ने कोई शानदार प्रदर्शन नहीं किया है। अब आप देख सकते हो कि रिजल्ट हमारे सामने आ चुका है। अगर हम पिछले दिसंबर के हिसाब से क्वार्टर वाइज इसके आंकड़े देखें तो ये आप देख सकते हो कि दिसंबर 2021 में इनका टोटल सेल 284 करोड़ रुपीज़ का था, जो मार्च में घट के 273 करोड़ रुपीज़ के आसपास रह गया और जून में ये सेल्स में और कमी आई, 266 करोड़ रुपीज़ का कंपनी को टोटल सेल हुआ। लेकिन इस सितंबर क्वार्टर में फिर से सेल बढ़ के 278 करोड़ रुपीज़ के आसपास पहुंच गया है। तो एक ये पॉजिटिव ट्रिगर है। पिछले 2 क्वार्टर के बाद पहली बार आपको थोड़ा सा सेल बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अब यहाँ पे कंपनी के खर्च में देखें तो वैसे ही है जैसी संभावना बनी हुई है, यानी आप देख सकते हो कि जैसे सेल है वैसे ही खर्च है। आप देख सकते हो 164 करोड़ रुपीज़ का दिसंबर में इनका टोटल एक्सपेंसेस था, मार्च में ये घट के 152 करोड़ रुपीज़ के आसपास और जून में 148 करोड़ रुपीज़ का एक्सपेंस, जो फिलहाल इस बार 156 करोड़ रुपीज़ के आसपास है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में इजाफा हुआ है और पिछले 4 क्वार्टर में सबसे शानदार है। दिसंबर 2021 की बात करें तो इनका टोटल ऑपरेटिंग प्रॉफिट 120 करोड़ रुपीज़ के आसपास था, मार्च में बढ़ के 121 करोड़ रुपीज़ का हो गया और जून में कमी आई 118 करोड़ रुपीज़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट, लेकिन इस बार 122 करोड़ रुपीज़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ है, जो पिछले 4 क्वार्टर में सबसे अच्छा है। यहाँ पे अगर हम अदर इनकम की बात करें तो पहली बार यहाँ पे आपको निगेटिव दिखाई देगी 4 करोड़ रुपीज़। अब यहाँ पे कंपनी के नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें, कंपनी लगातार लॉस में और इस बार भी लॉस बताया कंपनी ने। दिसंबर 2021 में इनको 302 करोड़ रुपीज़ का लॉस था, मार्च में ये घट के 281 करोड़ रुपीज़ के पास रह गया और जून में फिर से लॉस में बढ़ोतरी हुई थी, 295 करोड़ रुपीज़ का लॉस हुआ, लेकिन इस बार थोड़ा सा लॉस में रिकवरी देखने को मिले, 293 करोड़ रुपीज़ का लॉस है। कुल मिला के फिलहाल कंपनी अभी भी लॉस में है, लेकिन ये बात जरूर है कि कंपनी के सेल्स में बढ़ोतरी हो रही है। आने वाले समय कंपनी कुछ अच्छा करते हुए दिखाई देगी। फिलहाल तो अभी भी सिग्नल काफ़ी वीक बने हुए, कंपनी काफ़ी ज़्यादा फिलहाल लॉस में चल रही है। अब यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो आंकड़े कुछ उत्साहवर्धक दिखाई देंगे। आप देख सकते हो मार्च 2021 में इनका टोटल सेल 1044 करोड़ रुपीज़ का था, जो इस TTM में 1101 करोड़ रुपीज़ के आसपास, यानी सेल्स में बढ़ोतरी आपको दिखाई देगी। इसके अलावा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको थोड़ी सी कम होती हुई दिखाई देगी, मार्च 2021 में जहाँ पे 489 करोड़ रुपीज़ की थी, जो फिलहाल 481 करोड़ रुपीज़ के इस TTM में। लेकिन नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो मार्च 2021 में कंपनी को 1997 करोड़ रुपीज़ का बड़ा लॉस था, जो अभी उसमें थोड़ी सी रिकवरी होते हुए 1171 करोड़ रुपीज़ के आसपास आ गया है। तो कुल मिला के ये अब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो कंपनी का प्रॉफिट है जो धीरे धीरे बढ़ने की संभावना बनने लगी, क्योंकि लॉस में कमी आने लगी है। तो आने वाले समय में कुछ पॉजिटिव संभावना बन सकती है और जिस तरह से कंपनी ने अपने बिजनेस को एक नई दिशा पर लाया है, आने वाले समय इसमें कुछ पॉजिटिव संभावना बनेगी, क्योंकि कंपनी अब वॉइस सेफ सिक्योर डाटा सर्विस दे रही है। यहाँ पे एक अच्छा पॉइंट और है, यहाँ पे आप देख सकते हो कंपनी की लायबिलिटीज लगातार कम हो रही है। मार्च 2021 में जहाँ पे 1509 करोड़ रुपीज़ की लायबिलिटीज थी, जो मार्च 2022 में घट के 1365 करोड़ रुपीज़ के आसपास आ गई और सितंबर में ये 1295 करोड़ रुपीज़ के आसपास गई। तो कंपनी अपनी लायबिलिटीज़ को कम करी है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो कंपनी का जो कैश फ्लो निगेटिव उसमें कमी आ रही है। आप देख सकते हो मार्च 2021 में जहाँ पे -42 करोड़ रुपीज़ के आसपास था, वो अब -26 करोड़ रुपीज़ के आसपास आया। तो कुल मिला के कुछ पॉजिटिव आंकड़े जरूर है और एक तरह से देखें तो आने वाले समय यहाँ पे लॉन्ग टर्म का निर्णय लेकर अगर आप निवेश करोगे तो इसमें आपको डेफिनेटली अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। यहाँ पे अगर पिछले
10 साल की इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 10 ईयर के हिसाब से इसका सेल -8% है, 5 ईयर के हिसाब से -17% है, 3 ईयर के हिसाब से -5% है, लेकिन इस TTM 2% पॉजिटिव है। प्रॉफिट ग्रोथ की भी बात करें तो 10 ईयर के हिसाब से आपको यहाँ पे कोई अपडाउन नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन 5 ईयर के हिसाब से 2% पॉजिटिव है, 3 ईयर के हिसाब से -7% है, लेकिन इस TTM 4% पॉजिटिव है। तो कुल मिला के ये आप देख सकते हो कि अब धीरे धीरे कंपनी पटरी पे आने लगी है और आने वाले समय आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके निवेश कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय कंपनी बहुत कुछ बड़ा करती हुई दिखाई देगी। जल्दी ही कंपनी हो सकता है कि 5G के लिए भी कुछ कोशिश करे, क्योंकि इस बार इंटरप्राइजेस को भी 5G के लिए सर्विस अलग से अलॉट की जा रही है, जिस तरह से अदानी ग्रुप ने लिए अपने डाटा सर्विस के लिए। तो इस तरह से कुछ संभावना पॉइंट बन सकती है। ये अपना खुद का एक तरह से देखें तो इंटरनेट सर्विस अपने कस्टमर को प्रोवाइड कर सकते हैं खुद का, किसी भी और टेलीकॉम कंपनियों से इनके मदद लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसी संभावना बन सकती है। तो इसका फायदा भी मिल सकता है। सैटेलाइट से भी सर्विस शुरू होने वाली है। ऐसे में बहुत सारे ब्राइट फ्यूचर है इस कंपनी के। लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर निवेश करें, लेकिन फिर भी अभी भी रिजल्ट में काफ़ी कमियां रह गई है। GTL इंफ्रा की बात करें, स्टॉक फिलहाल 1.30 के आसपास है। यहाँ पे आप देख सकते हो पिछले 5 साल में इसने 79% का निगेटिव रिटर्न दिया है, और 1 ईयर की भी बात करें तो 13% का इसने निगेटिव रिटर्न दिया है। सिर्फ अगर हम 6 महीने की बात करें तो 7% का इसने निगेटिव रिटर्न दिया है, और यहाँ पे अगर 1 मंथ की बात करें तो भी 7% का निगेटिव रिटर्न है, और 5 दिन के हिसाब से 3% का निगेटिव रिटर्न है। देख सकते हो कि लगातार GTL ने निगेटिव रिटर्न ही दिया है। स्टॉक अभी इस समय अपने निचले लेवल के आसपास है, और ये काफ़ी समय से सिर्फ इंट्राडे करने वाले या फिर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करने वालों का ये एक तरह से जरिया बना हुआ कमाई का, क्योंकि ये 1.30 से दौड़ता है, फिर 1.70 के आसपास से नीचे रिटर्न आता है, बस इसी के आसपास ये घूम रहा है। कोई लॉन्ग टर्म में किसी को प्रॉफिट नहीं दे रहा है स्टॉक। कंपनी अब अपना रिजल्ट देने जा रही है, 10 तारीख के सामने रिजल्ट होगा। अगर रिजल्ट पॉजिटिव होगा कुछ, तो फिर यहाँ पे तेजी की संभावना बन सकती है। ओवरऑल आपको इसके रिजल्ट का इंतजार करना होगा, जो कल हमारे सामने होगा। अगर इससे पहले अगर हम इसके आंकड़े देखें तो जून 2021 में इन्होंने 362 रुपीज़ का टोटल रेवेन्यू बताया था, जो जून 2022 में 360 रुपीज़ के आसपास रहा है। यानी कुल मिला के लगभग एक जैसा ही रेवेन्यू है, थोड़ी सी उसमें कमी उल्टी दिखाई देगी आपको। अब प्रॉफिट लॉस की भी बात करें तो जून 2021 में जहाँ पे 270 रुपीज़ का इनको लॉस था, जून 2022 में बढ़ के 280 रुपीज़ के आसपास रह गया। तो यहाँ पे देख सकते हो लॉस बड़ा है, और मार्च में तो काफ़ी बड़ा लॉस होता करीब 853 रुपीज़ का। तो इस तरह से इस बार अगर लॉस में कुछ रिकवरी हो जाती है तो इसमें पॉजिटिव संभावना बन सकती है। वैसे इसकी प्राइस बहुत कम है, और जिस तरह से गवर्नमेंट की तरफ से हेल्प मिल रही है इस टेलीकॉम सेक्टर को, PLI स्कीम भी मिल रही है, तो हो सकता है इस सेक्टर में कुछ संभावना पॉजिटिव बने, तो ये कंपनी भी तर जाए और इसमें आने वाले समय कुछ तेजी बने, तो थोड़ा सा निवेश कर सकते हैं। वैसे स्टॉक बहुत रिस्की है। अगर हम पिछले 4-5 साल की बात करें तो कंपनी लगातार लॉस में, आप देख सकते हो 2019 की बात करें तो 1.51 थाउजेंड रुपीज़ का टोटल इनका रेवेन्यू था, और इनका प्रॉफिट लॉस में थी कंपनी, यानी 1.54 थाउजेंड रुपीज़ का इनको लॉस हुआ था, और ये लॉस लगातार बना हुआ है। आप देख सकते हो यहाँ पे 2020 में इनका लॉस बढ़ के 1.86 थाउजेंड रुपये तक पहुँच गया, और इनका 1.44 थाउजेंड रुपीज़ का रेवेन्यू था। 2021 की बात करें तो 1.45 थाउजेंड रुपीज़ का रेवेन्यू और लॉस 1.27 थाउजेंड रुपीज़ का। 2022 में रेवेन्यू 1.48 थाउजेंड रुपीज़ का और इनका लॉस 1.47 थाउजेंड रुपीज़ का। तो लगातार कंपनी लॉस में बनी हुई है, और जब तक इस आंकड़े में कुछ सुधार नहीं होगा यहाँ पे तेजी आनी बहुत मुश्किल है। तो ऐसे में आपको थोड़ा सा अगर इन्वेस्टमेंट करना शॉर्ट टर्म के लिए तो कर सकते हैं। बड़ी इसमें पोजीशन बिल्कुल ना बनाए, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ना करें, इसकी बहुत ही ज़्यादा रिस्की स्टॉक है, इसमें निवेश डूबने की संभावना बहुत ज़्यादा है। लेकिन TTML की बात करें तो TTML टाटा ग्रुप की कंपनी है, नो डाउट नए बिजनेस में शुरुआत कर चुकी है। आने वाले समय में लॉस में भी कमी आएगी और मजबूती से स्टॉक भी आगे जाएगा। तो ये दोनों में से अगर कंपेयर करें तो आपको TTML में निवेश कर लेना चाहिए। थोड़ा सा नजरिया लॉन्ग टर्म का जरूर रखें, लेकिन GTL इंफ्रा बहुत रिस्की है। इंतजार का रिजल्ट का करें, हो सकता है कुछ आंकड़े पॉजिटिव हो तो उसके बाद में कोई पॉजिटिव संभावना बन सकती है, उसको हम आगे रिजल्ट को भी डिस्कस करेंगे। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।